कि 10 लीटर वाली को हम कितना खिलाएं और क्या क्या खिलाएं। ये भी सारी चीजें जरूरी है कि कितना खिलाएं। आप नंबर 1 पर अगर देखें तो भाई 10 लीटर वाली जो गाय भैंस है उसको हमें हरा चारा तो देना ही पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम हरा चारा नहीं देंगे तो उसका जो बैलेंस है वो पूरा ही बिगड़ जाएगा। तो हमेशा हम प्रयास करते हैं हरे चारे के लिए। हरा चारा नहीं मिलता है तो हम साइलेज पर जा सकते हैं, बाकी हरा चारा मिलता है तो हमें हरा चारा ही देना चाहिए। अगर हम मात्रा की बात करें कि सर कितना देंगे, तो भाई कम से कम 15 से लेकर के और 30 किलो के बीच हरा चारा हमें देना चाहिए। 15 से 30 किलो, यहां लिख देता हूं, 15 से 30 केजी आप उपलब्धता के हिसाब से सेट कर सकते हैं। नॉर्मल अच्छी उपलब्धता है तो 25-30 केजी आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ हरा चारा ही सही नहीं है, साथ में आपको सूखा चारा भी ऐड करना पड़ेगा। और अगर सूखे चारे में देखें तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, दलहनी अदलहनी, अगर दोनों का मिक्स हो तो भाई कहना ही क्या, 4 से 7 किलो तक दे सकते हैं। लेकिन 4 से 6 किलो आप लिख लीजिए पर डे, 4 से 6 किलो तक हमें सूखा चारा भी उसको देना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हरा चारा और सूखे चारे का कॉम्बिनेशन बनाना। हरा चारा जहां पर उसको विटामिन मिनरल्स की पूर्ति करवाएगा, हेल्थ को मेंटेन रखेगा, वही सूखा चारा उसकी आंतों की पावर को बढ़ाएगा। और जो दूध में फैट लेनी है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ दूध लेना नहीं है, दूध के साथ साथ फैट भी प्राप्त करना है। तो दोनों उद्देश्य तभी पूर्ण होंगे जब हम हरा चारा और सूखा चारा दोनों देंगे। ठीक है भाई। अब हम बात करें एक दाना मिश्रण की। तो देखिए, दाना मिश्रण में पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई कितना दें। 10 लीटर दूध दे रही है प्रतिदिन, तो उसको हम कितना दाना मिश्रण दें। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो 10 लीटर वाली है और विशेष तौर से अगर वो गाय है तो वहां आपको मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है। 400 ग्राम दाना मिश्रण, 400 ग्राम दाना मिश्रण आप 1 लीटर दूध के पीछे दे दीजिए, बहुत है। 400 ग्राम दाना मिश्रण आप 1 लीटर दूध के पीछे दे दीजिए, बस बहुत है। इसी से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है भाई, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए भैंस है तो भैंस पर हमें यही 500 ग्राम रखना पड़ेगा। अगर 10 लीटर वाली भैंस है मान लीजिए तो 500 ग्राम हमें रखना पड़ेगा 1 लीटर के लिए। तो अगर हम 10 लीटर पर इसी कैलकुलेशन को करते हैं तो प्रतिदिन 4 किलोग्राम आपको देना पड़ेगा। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को। वो भी अगर आप बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं सर कम खर्च में और अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप TMR बना करके दीजिए, टोटल मिक्स राशन। जहां पर आप दाना मिश्रण, जहां पर आप सूखा चारा और हरा चारा, इन तीनों को आप मिक्स कीजिए। पूरी जितनी मात्रा आप पूरे दिन में देना चाहते हैं उसके 2 पार्ट कर सकते हैं, 3 करें तो भी चल जाएगा, लेकिन 2 पार्ट अच्छे रहते हैं, देने में भी सुविधा रहती है और कोई दिक्कत नहीं रहती। तो 2 पार्ट आप कर लीजिए और 2 पार्ट करके 1 पार्ट सुबह, 1 पार्ट शाम को, यानी टोटल मिक्स राशन सुबह भी देना है तीनों को मिक्स करके और शाम को भी तीनों को मिक्स करके देना है। जो आप खली दे रहे हैं उसको आप 2-4 घंटे भिगो दीजिए। और अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो बाकी दाना मिश्रण को भी भिगो दीजिए 2-4 घंटे के लिए। और अगर सर्दी का मौसम है तो बाकी दाना मिश्रण को आप पका करके भी दे सकते हैं और खली को भिगो करके दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप रख। तो देखा दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको। आप आने वाले पार्ट में देखेंगे दलिया कितना दें, खल कितनी दें, चूरी कितनी दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।